अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर वाक़िस होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए किन किन शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। जब तक वो शर्त नहीं पाए जाएंगे तब तक कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आज हम क्लियर करेंगे कि वो कौन कौन सी शर्तें हैं, जिन शर्तों को पाया जाना ज़रूरी है, तब जाकर के कुर्बानी वाजिब होती है। तो चलिए बात करते हैं कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए पहली शर्त ये है कि बंदा मुसलमान हो, गैर मुस्लिम वगैरह पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और दूसरी शर्त ये कि बंदा मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। यानी अगर कोई बंदा सफ़र में निकला है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो दूसरी शर्त है वो है मुकीम होना, मुसाफिर ना हो, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त ये है कि बंदा आज़ाद हो, गुलाम वगैरह ना हो, गुलाम वगैरह पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये तीसरी शर्त मुकम्मल हो गई। पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त मुकीम होना, तीसरी शर्त आज़ाद होना, और जो चौथी शर्त है वो मालिक निसाब होना। आज लोग सिर्फ और सिर्फ मालिक निसाबी पर गौर करते हैं और ये इन दो चीज़ों पर गौर फिक्र नहीं करते हैं। पहली चीज़ तो जाहिर सी बात है कि जो लोग करते हैं वो मुसलमान होते ही हैं, लेकिन इन दो शर्तों पे नहीं, मुसाफिर जो मुकीम और आज़ाद, इस पे गौर फिक्र नहीं करते हैं। तो चौथी जो शर्त है वो है मालिक निसाब होना। यानी अगर बंदा मालिक निसाब, उसके पास इतने हजत असलिया के अलावा पैसे वगैरह हैं कि वो बंदा मालिक निसाब हो रहा है। जो मिक़दार मुतय्यन की गई है तकरीबन 48-48 हज़ार रुपये हैं कि हजत असलिया के अलावा उसके पास इतने पैसे हों या माल तिजारत हों या और भी इसके अलावा और भी कोई चीज़ें हो, तो वो बंदा मालिक निसाब है। तो अगर ये चारों शर्तें अगर पाई जा रही हैं तो कुर्बानी वाजिब है, वरना कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब मालिक निसाब में देखा ये जाता है और लोगों के दरमियान ये गलतफहमी है कि अगर कोई बंदा अगर लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल तक अगर वो कुर्बानी कर देता है तो वो ये समझता है, वो ये सोचता है कि अब हमारे ऊपर से जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब वो अपनी बीवी के नाम से कुर्बानी करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर कोई बंदा होता है तो अपने नाम से करता है, उसके बाद तो 3 साल 4 साल गुजर जाता है तो अपने बाप के नाम से कुर्बानी करने लग जाता है। लेकिन मेरे भाई, इस तरह से जो लोग करते हैं वो बिल्कुल गलतफहमी में मुब्तला हैं और शरीयत से नावाकिफ भी हैं। इसलिए कि 1 साल और 2 साल कुर्बानी देने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। अगर कोई बंदा लगातार 50 साल तक वो मालिक निसाब रहा तो 50 साल तक उसके ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब है, और अगर कुर्बानी नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा। इसी तरह घर में अगर 10 फर्द हैं और 10 लोग मालिक निसाब हैं तो 10 पर कुर्बानी करना ये वाजिब है, और अगर नहीं करते हैं तो वो गुनहगार होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में अगर 5 फर्द हैं, 10 फर्द हैं तो सिर्फ बाप के नाम से आप कुर्बानी करा दिए और बाकी लोग घूम रहे हैं। मेरे भाई, इस तरह से अगर जो लोग कर रहे हैं वो लोग गुनहगार हैं। अगर बीवी अलग मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब, शौहर अलग मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब, बच्चा बेटा बेटी जो है ये अगर सब अलग अलग मालिक निसाब है तो सब पर कुर्बानी वाजिब है, और अगर नहीं करते हैं तो गुनहगार होते हैं। और अगर कुर्बानी का अय्याम गुजर गया तो उन पर वाजिब है कि जानवर के बराबर पैसा सदका करें, वरना वो गुनहगार होंगे।